हाय गाइस, वेलकम टू थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या होता है। उसके बाद देखा हमने जो उसके चार कंक्लूजन निकल करके आए थे उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, और फाइनली देखा हमने यूलर थ्योरम क्या होती है। अब इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मैक्सवेल रिलेशंस की, जो कि आपके थर्मोडायनेमिक स्क्वायर्स आते हैं। उस थर्मोडायनेमिक स्क्वायर को हम मैजिक स्क्वायर भी बोलते हैं। मैक्सवेल रिलेशन निकालने से पहले थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से, जो आपका थर्मोडायनेमिक स्क्वायर है, उससे जानने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए आपके जो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स है, यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स है वो पता होने चाहिए। और आपका सेकंड क्या पता होना चाहिए? थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स। थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस भी बोल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं और थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स को हम थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स भी बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स वो कौन कौन से होते हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स के अंदर? आपके होते हैं चार वेरिएबल्स। कौन कौन से? आपका एंट्रोपी एस, प्रेशर पी, वॉल्यूम वी, टेम्परेचर टी। अब बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स की। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स को हम थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस वो आपके कौन कौन से होते हैं? थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस, एच आपका एंथैल्पी, जी गिव्स फ्री एनर्जी, ए हेल्प मोल्ड एनर्जी, यू इंटरनल एनर्जी। इतनी बात क्लियर हुई? जो आपके वेरिएबल्स आगे वो कौन कौन से थे? एस पी वी टी। जो आपके थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स है वो कौन कौन से? एच जी ए यू। इतनी बात क्लियर हुई? थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स और वेरिएबल्स क्लियर हो। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स मैजिक स्क्वायर की। ठीक, जिससे आपके मैक्सवेल रिलेशंस निकल करके आते हैं। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स मैजिक स्क्वायर, जिससे आपके मैक्सवेल रिलेशंस निकल करके आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स मैजिक स्क्वायर जो आपके थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स थे वो कौन कौन से थे आपके? एस पी वी टी। जो आपके थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स थे वो कौन कौन से थे? एच जी ए क्यू। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? अब थर्मोडायनेमिक्स मैजिक स्क्वायर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? आपको स्क्वायर बनाना होता है। क्या बनाना होता है? स्क्वायर। ठीक, जो स्क्वायर के कॉर्नर्स हैं उन पर हम रखते हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। क्या रखते हैं? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। जो आपका जो ये वाला कॉर्नर है इस पर रखते हैं एस एंट्रोपी, इस कॉर्नर पर रखते हैं प्रेशर पी, और इस पर रखते हैं आपका वॉल्यूम वी, और इस पर रखते हैं आपका टेम्परेचर टी। जो आपकी साइड है स्क्वायर की, उनके सेंटर पर हम रखते हैं थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स। क्या रखते हैं? थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल। इससे इस साइड के सेंटर पर रखते हैं हम एंथैल्पी एच, और इस साइड के सेंटर पर रखते हैं गिव्स फ्री एनर्जी जी, और इस साइड के सेंटर पर रखते हैं हेल्प मोल्ड एनर्जी ए, और इस साइड के सेंटर पर रखते हैं इंटरनल एनर्जी यू। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? और इस स्क्वायर से आपके दो डायगोनल्स निकलते हैं, जो कि एक का हेड लाई करता है वॉल्यूम पर, दूसरे का हेड लाई करता है आपका टेम्परेचर पर। ये आपका हो गया थर्मोडायनेमिक्स मैजिक स्क्वायर, जिससे आपके मैक्सवेल रिलेशंस निकल करके आते हैं। ठीक, तो इसके याद करने की दो तरीके से याद कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगेगा उस तरीके से याद कर सकते हो। चाहे आप तो कॉमन ट्रिक से याद रख सकते हो, चाहे आप ऑर्डर और जो आपके वेरिएबल्स हैं और जो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल उनके ऑर्डर से याद कर सकते हो इस थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर को। ठीक, आप किस तरीके से याद कर सकते हो? फर्स्ट तरीके देख लेते हैं। आप वेरिएबल्स को इस ऑर्डर में याद कर सकते हो, एस पी वी टी, और जो आपके थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स है उनको आप इस ऑर्डर में याद कर सकते हो, एच जी ए यू। ठीक, देख सकते हो एस पी वी टी, और आपके जो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स जो आपके साइड के सेंटर पे एच जी ए यू। ठीक, आप बस ओनली जो वेरिएबल्स है उनका ऑर्डर याद कर लो, जो आपके थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स है 4 उनका ऑर्डर याद कर लो, आपको ये स्क्वायर याद हो जाएगा। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, जो हेड है, जो डायग्राम से हेड है, वो वॉल्यूम और टेम्परेचर पर लाई करते हैं। ठीक, आपको एग्जैक्टली जो इनका ऑर्डर है, जो वेरिएबल्स का ऑर्डर है, जो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल का एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कोई भी इंटरचेंज किया, आपने कोई भी जरा भी ऑर्डर इंटरचेंज किया वेरिएबल्स का, तो आपके जितने भी रिलेशंस निकल करके आएंगे वो कैसे आएंगे? गलत रिलेशंस निकल करके आएंगे।
ठीक, तो आपको इसी ऑर्डर में याद रखने पड़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स एस पी वी टी और आपके थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल एच जी ए यू, और आपके जो डायगोनल्स है उनके हेड किस किस पे लाई करते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर, ये भी याद रखना पड़ेगा। आपने जरा भी कोई भी एक वेरिएबल इंटरचेंज किया, आपके सारे रिलेशंस कैसे निकल करके आएंगे, गलत। जैसे कि सपोज आपने बी और टी को इंटरचेंज कर दिया, जो आपके आपके मैक्सवेल रिलेशंस निकल करके आएंगे सारे के सारे गलत। तो आपको दूसरी ट्रिक की बात कर लेते हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो उसकी उससे आप याद कर सकते हो। दूसरी आपकी ट्रिक क्या है, वो कॉमन ट्रिक है, आपने सुनी भी होगी, जो कि आपको बता देता हूं। सत्याप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड अभी उठा ले। आप थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स का ऑर्डर याद ना करके, आप थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल का ऑर्डर ना याद करके, आप इस सिर्फ ओनली इस कॉमन ट्रिक से भी याद रख सकते हो, सत्याप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड अभी उठा ले। तो आपको किस तरीके से देखोगे इसको, सत्याप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड अभी उठा ले, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। लेकिन आप जैसे आपको कन्वीनियंट है, आपको ऑर्डर और वेरिएबल्स एंड पोटेंशियल से याद रखना, उससे याद रख सकते हो, या आप इससे याद रखते हो, सत्याप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड अभी उठा ले। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो आपका ऑर्डर है वो यही होना चाहिए आपका, जैसे कि सत्याप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड अभी उठा ले। इतनी बात क्लियर। आपका थर्मोडायनेमिक स्क्वायर किस तरीके से बना, वो इतनी बात समझ में आई। अब देखेंगे जो इसके मैक्सवेल रिलेशन है वो कैसे निकल करके आते हैं इस थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से। ठीक, मैक्सवेल रिलेशंस में जाने से पहले अब थोड़ा साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं कि कौन सा वेरिएबल आपका कैसा साइन देगा। या तो आपका कोई वेरिएबल कैसा साइन दे सकता है आपका, या तो आपका वेरिएबल पॉजिटिव साइन दे सकता है, या आपका नेगेटिव साइन दे सकता है कोई वेरिएबल। अगर आपका कोई वेरिएबल टेल पर लाई करेगा तो वो कैसा साइन देगा, आपका नेगेटिव साइन देगा। जो आपका हेड पे लाई करेगा कैसा साइन देगा, पॉजिटिव। तो आपके जो ये डायगोनल है, जो उसकी टेल है, उस पर कौन कौन सी वेरिएबल लाई कर रहे हैं, एस और पी, तो ये कैसा साइन देंगे आपका, नेगेटिव साइन। कैसा साइन देंगे, नेगेटिव साइन, दोनों के दोनों एस और पी। और जो आपके हेड पे लाई कौन कौन से करें, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये कैसा साइन देंगे आपका, पॉजिटिव साइन। साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ, कौन सा वेरिएबल कैसा साइन देगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो इस मैक्सवेल स्क्वायर से, जो आपका ये मैक्सवेल स्क्वायर भी बोल सकते हो, ये थर्मोडायनेमिक्स मैजिक स्क्वायर है, उससे जो आपके मैक्सवेल रिलेशंस निकल कर आते हैं, वो तीन टाइप के डिफरेंट टाइप के रिलेशंस निकल कर आते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, जो पहले टाइप के उसकी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, जो आपके पहले टाइप के रिलेशंस है उसकी बात कर लेते हैं। जो आपके पहले टाइप के रिलेशंस निकल कर आते हैं, चेंज इन थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स, in terms of thermodynamics variables। जो आपके थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स हैं वो आपके कौन कौन से, एच जी ए यू। ठीक है, इनका चेंज क्या हो जाएगा, तो आपका सपोज एच का चेंज क्या हो जाएगा आपका, डी एच। जो आपका जी का चेंज क्या हो जाएगा, डी जी। ठीक, जो आपका ए का चेंज क्या हो जाएगा, डी ए। ठीक, जो आपका यू का चेंज है वो क्या हो जाएगा, डी यू। ठीक, इतनी बात क्लियर। डी एच आपका क्या होगा, एच क्या था आपका, एंथैल्पी, तो डी एच क्या हो गया आपका, चेंज इन एंथैल्पी। ऐसे आपका डी जी क्या होगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डी ए क्या होगा, चेंज इन हेल्पफुल एनर्जी। आपका डी यू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि इनको कैसे निकालते हैं। ठीक है, चेंज इन थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स को। ठीक, जो आपका चेंज इन थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स है वो किस पर डिपेंड करता है, जो जिस पोटेंशियल्स के आपके लेफ्ट और राइट में जो वेरिएबल लाई कर रहे होंगे, जो वेरिएबल होंगे, उनके चेंज पर डिपेंड करेगा। जैसे कि आपका एच है, तो एच जो है, जो उसका डी एच है, जो चेंज इन एंथैल्पी, वो किस पर डिपेंड करेगा, एस और पी के चेंज पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही आपका जी का डी जी जो है आपका, वो किस पर डिपेंड करेगा, डीपी और डीटी पर, जो आपका प्रेशर और टेम्परेचर का चेंज है। ठीक, ऐसे आपका डीए किस पर डिपेंड करेगा, वी और टी के चेंज पर। ऐसे आपका यू किस पर डिपेंड करेगा, एस और वी के चेंज पर। तो अब बात कर लें डीएच किस पर डिपेंड करेगा, एस और पी की जो आपके लेफ्ट और राइट वेरिएबल है, डीएस प्लस डीपी। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसको कंप्लीट रिलेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे,
जो ds है और जो s के अपोजिट है डायगोनली, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके साथ। जो s के साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनली अपोजिट आपका ds, जो s है उसके साथ क्या आ रहा है आपका t, तो इसमें t की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से dp के साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका p के डायगोनली अपोजिट आ रहा है, p के डायगोनली अपोजिट आपका क्या आ रहा है v, तो v की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस किस पे डिपेंड करेंगे, जो आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं v और t पर, तो v और t दोनों ही आपके किस पे लाई करते हैं, हेड पर, तो क्या साइन आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका। जो आपका रिलेशन निकल कर आया डी एच इक्वल टू क्या आ गया आपका टी डी एस प्लस वी डी बी, आपका ये रिलेशन आ गया चेंज इन एंथैल्पी। ठीक, अब बात कर लेते हैं डीजी की। तो डीजी जो किस पे डिपेंड करेगा, वो पी और टी के चेंज पर करेगा, तो मतलब क्या हुआ, डीजी किस पे डिपेंड करेगा, डीपी प्लस आपका डी टी। ठीक, डीपी के साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से हम जाए तो पी के जो डायगोनली अपोजिट है वो उसकी मल्टीप्लाई है, पी के डायगोनली अपोजिट आपका क्या है वी, तो वी की मल्टीप्लाई कर दी डीपी के साथ। इसी तरीके से टी के साथ dt के साथ किसकी मल्टीप्लाई, जो टी के डायगोनली अपोजिट होगा, टी के डायगोनली अपोजिट आपका क्या है एस, तो एस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम साइन की। तो साइन की बात कर ले, वी किस पे लाई करता है आपका हेड पे, क्या साइन आता आपका पॉजिटिव। ठीक, और जो आपका एस किस पे लाई करता है आपका टेल पर लाई करता है, तो क्या साइन आएगा आपका नेगेटिव। ठीक, तो पॉजिटिव को हम हटा सकते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव आपका कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो आपका डी जी इक्वल टू क्या आ गया बीडीपी माइनस एस डी टी, ये आपका सेकंड रिलेशन आ गया। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं चेंज इन हेल्पफुल एनर्जी डीए की। ठीक, तो डीए किस पर डिपेंड करेगा, बी और टी के चेंज पर, किस पर डिपेंड करेगा बी और टी के चेंज पर, बी डीबी प्लस डी टी। ठीक, डीबी के साथ किसकी मल्टीप्लाई है कंप्लीट रिलेशन लिखने के लिए, तो वी के जो डायगोनली अपोजिट है, वी के डायगोनली अपोजिट आपका क्या है पी, तो पी की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियसली किया। तो dt के साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका t के डायगोनली अपोजिट हो, t के डायगोनली अपोजिट आपका क्या s, तो s की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात कर लेते हैं साइन की। साइन किस पर डिपेंड करेगा, p और s पर, तो पी एस और किस पर लाई करते हैं आपके जो टेल है उस पर लाई करते हैं, तो दोनों ही क्या साइन देंगे नेगेटिव नेगेटिव, तो आपका नेगेटिव यहां लग जाएगा, नेगेटिव यहां लग जाएगा। ठीक, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा आपका। ठीक, ठीक, जो आपका रिलेशन आया डी इक्वल टू चेंज इन हेल्पफुल एनर्जी क्या आया माइनस पी डीवी माइनस एस डी टी। ठीक, अब बात कर लेते हैं ड्यू की चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करो, एस और बी के चेंज पर, डीएस प्लस डीबी। ठीक, अब बात कर ले डीएस के साथ किसकी मल्टीप्लाई, जो एस के डायगोनली अपोजिट होगा, एस के डायगोनली अपोजिट आपका क्या है टी, तो टी की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं डीबी के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो कंप्लीट रिलेशन लिखने के लिए, तो वी के जो डायगोनली अपोजिट होगा, बी के डायगोनली अपोजिट आपका क्या है पी, तो पी की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं साइन, टी किस पे लाई करता है आपका हेड, तो क्या साइन आएगा आपको पॉजिटिव। ठीक, तो आपका पी किस पे लाई करता है टेल पर, तो क्या साइन आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, और ये पॉजिटिव साइन को आप हटा सकते हो, आपका डी यू इक्वल टू आपका टी डी एस माइनस पी डी बी आ गया। ठीक, ये आपके फर्स्ट टाइप के रिलेशन आ गए इस मैक्सवेल स्क्वायर से, यानी कि जो आपका थर्मोडायनिक्स मैजिक स्क्वायर है उससे आ गया आपका। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के जो रिलेशंस निकल कर आते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक, तो उसमें जाने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे यहाँ से। तो क्वेश्चन आपके किस टाइप से आएंगे कि सपोज आपको पूछने लगे कि आपके पास कोई एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो एमसीक्यू ये आपके पास ये रिलेशंस दे दिए टीडीएस प्लस बीडीपी, इस तरीके से आपके चारों के चारों दे दी, तो आपसे पूछने लगे सपोज ये आपका किसके इक्वल है, तो आपको जो ऑप्शन दिए होंगे, तो आप तो या तो डीजी या डीजी के इक्वल टू डी हो या डी के, तो आप किस तरीके से वो आपका डीजी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर आपको ये रिलेशन पूछा है तो इसी तरीके से रिवर्स भी पूछ सकता है, ये चार ऑप्शन दे करके, ये चार ऑप्शन दे करके, तो ये इनके लिए कौन कौन से रिलेशन ट्रू हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के रिलेशंस की। जो इस थर्मोडायनिक्स स्क्वायर से निकल करके आते हैं, जो आपके सेकंड टाइप के रिलेशन निकल के आते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव partial derivatives relations between thermodynamics variables।
वो किस तरीके से निकालते हैं इस थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से, वो देख लेते हैं। ठीक, तो इस थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से किस तरीके से निकालते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एल बनानी होती है। तो एल आप सपोज आपने एस से स्टार्ट कर ली, ठीक, तो एल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टी तक जाना पड़ेगा। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये आपका एंड पॉइंट था। तो आपको एग्जैक्टली इसकी मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। एग्जैक्टली मिरर इमेज बनाओगे तो किस तरीके से बनेगी, आपको पी से स्टार्ट होते हुए आपका वी पर एंड। तो आपका जो रिलेशन लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव रिलेशन लिखते हैं, वो हम जो आपकी एल स्टार्ट करी उसके इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, डेल एस अपॉन डेल बी, जिस पर आपका एंड हो रहा है कांस्टेंट टी। इसी तरीके से आपकी जो मिरर इमेज स्टार्ट हो रही है वो कहां से हो रही है, आपकी उससे स्टार्ट करते हुए डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी, जिस पे आपका एंड हो रहा है मिरर इमेज का। ठीक, ये आपका आ गया फर्स्ट रिलेशन। अब बात कर लेते हैं साइन की। साइन किस पे डिपेंड करेगा, जो आपके कांस्टेंट वेरिएबल उन पे डिपेंड करेगा साइन। तो टी और बी किस पे लाई करते हैं, आपका दोनों के दोनों हेड पे, तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन को आप हटा सकते हो। तो आपका क्या रिलेशन बना, टी डी एस डेल एस अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टी को डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी, ये आपका फर्स्ट रिलेशन बन गया। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड रिलेशन किस तरीके से निकालेंगे। तो आपने एल स्टार्ट कर ली एस से, तो अब बी से स्टार्ट करेंगे हम एल। ठीक, सेकंड रिलेशन लिखने के लिए बी से स्टार्ट कर लेते हैं हम एल को। एल बनेगी तो आपका तो पी पर एंड जाएगा, बी से स्टार्ट होते। इसके मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या होगा, आपका मिरर इमेज किस तरीके से बनेगी, आपकी बी से स्टार्ट होते हुए आपका एस पर एंड। तो आप किस तरीके से सेकंड रिलेशन लिखोगे, इसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियसली लिखा। तो अब जो आपकी एल जहां से स्टार्ट हुई वहां से स्टार्ट करेंगे, डेल बी अपॉन डेल एस, जहां पर आपका एंड हो रहा है एल का, एट कांस्टेंट पी इक्वल टू, जहां से आपकी मिरर इमेज स्टार्ट हो रही है, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट, जहां पर आपका एंड हो रहा है। अब बात कर लेते हैं साइन की। साइन किस पे डिपेंड करेगा, पी और एस पर। तो पी और एस आपकी किस पे लाई करते हैं, टेल पर। तो क्या साइन देंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या रिलेशन बचा, डेल बी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस। ये आपका रिलेशन आया सेकंड। अब बात कर लेते हैं थर्ड रिलेशन की, किस तरीके से आएगा। तो अब थर्ड रिलेशन लिखने के लिए हम पी से स्टार्ट करेंगे एल को। कहां से स्टार्ट करेंगे, पी से। पी से आपने एल को स्टार्ट कर लिया, तो एल बनाने के लिए आपको बी तक जाना पड़ेगा। ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया पी और आपका एंड पॉइंट हो गया बी। तो इसी तरीके से हम इसकी मिरर इमेज तो बनाएं, तो किस तरीके से बनेगी, आपकी टी से स्टार्ट होते हुए आपका एस पर एंड। ठीक, और इससे रिलेशन निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, जहां से आपकी एल स्टार्ट हुई, एल कहां से स्टार्ट हुई, पी से डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट बी। और आपकी जो मिरर इमेज हुई स्टार्ट, उसको वहां से लिखेंगे डेल टी अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट एस। ठीक, जहां पर आपका एंड हुआ। तो अब साइन की बात कर लेते हैं। साइन किस पर डिपेंड करे, बी और एस पर। बी किस पर लाई करता है, आपका हेड पर। तो क्या साइन आएगा, पॉजिटिव। और आपका जो एस है वो किस पे लाई करता है, आपका टेल पर। तो क्या साइन आएगा, आपका नेगेटिव। क्या रिलेशन आ गया आपका निकल करके, तीसरा, डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट बी अपॉन माइनस ऑफ डेल टी अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट एस। ये आपका तीसरा रिलेशन निकल करके आएगा। फोर्थ रिलेशन की बात कर लेते हैं। फोर्थ रिलेशन किस तरीके से निकल करके आएगा। तो अब हम जो एल बनाएंगे वो कहां से बनाएंगे, अब एस से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे किस तरीके से बनाएंगे वो एल, वो देख लेते हैं। तो एल हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इस एल को इस तरीके से और टी तक लेकर के जाएंगे। ठीक, अब बात कर लें इसकी मिरर इमेज की। मिरर इमेज किस तरीके से बनेगी, आपकी बी से स्टार्ट होते हुए आपका पी पर एंड। अब जो इससे फोर्थ रिलेशन निकल कर आएगा, आपकी एल कहां से स्टार्ट होगी, डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू आपका जो आपकी मिरर इमेज है वो कहां से स्टार्ट होती है, डेल बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। ठीक, अब साइन की बात कर लेते हैं। साइन किस पे डिपेंड करे, पी और टी पर। टी किस पे लाई करता है, आपका हेड पर। तो क्या साइन आ जाएगा आपका पॉजिटिव। अब जो पी से साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि आपका टेल पे लाई करा तो साइन आ गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइन को आप हटा सकते हो। तो आपका फोर्थ रिलेशन क्या निकल करके आ गया, डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये आपके चारों रिलेशन निकल करके आ गए।
ये आपके चारों रिलेशन निकल करके आए, इतना समझ आया आपको? ठीक, अब ये आपके चारों रिलेशन आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। किस तरीके से निकाल सकते हैं? जो आपके चेंज इन थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल है उन पर यूलर थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये आपके रिलेशंस निकल करके आ जाएंगे। ठीक, वो किस तरीके से निकल करके आते हैं वो देख लेते हैं। ठीक, ये आपके चारों रिलेशन लिख लेते हैं हम इस तरफ, ठीक है, छोटे से। ठीक है, पहला रिलेशन क्या है आपका? डेल एस अपॉन डेल बी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी। सेकंड रिलेशन आपका क्या ये है? तो सेकंड रिलेशन आपका क्या है? आपका यहाँ पर डेल बी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस। ठीक, जो आपका तीसरा रिलेशन है वो क्या है आपका? ये है। तो ये क्या है आपका? डेल पी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल टी अपॉन डेल बी एट कॉन्स्टेंट एस। जो आपका फोर्थ रिलेशन है वो क्या है आपका? डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी। ये आपके चारों रिलेशंस लिख लिया हमने यहाँ पर। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि आपके जो चेंज इन थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल से कैसे निकल करके आते हैं जब हम यूलर थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक, ठीक, तो आपके चेंज इन थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल कौन कौन से थे? डी एच, डी जी, डी ए, डी यू। वो क्या निकल कर आया? डी एच इक्वल टू क्या निकल कर आया था? बी डी पी प्लस टी डी एस। ठीक, जो आपका डी जी इक्वल टू निकल कर आया था माइनस ऑफ एस डी टी प्लस बी डी पी। ठीक, जो आपका डी ए आया था वो क्या आया था? माइनस ऑफ एस डी टी माइनस ऑफ पी डी पी। ये आपका डी ए निकल करके आया था। ठीक, और जो आपका डी यू निकल कर आया था आपका टी डी एस माइनस पी डी। ये आपका डी यू निकल करके आया था। चेंज इन थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल ये निकल कर आए थे इस थर्मोडायनेमिक्स मैक्सवेल स्क्वायर से। ठीक, जो थर्मोडायनेमिक्स मैजिक स्क्वायर है उससे निकल करके आए थे। ठीक, अब बात कर लेते हैं जो आपकी यूलर थ्योरम है उससे अप्लाई करने के बाद ये रिलेशंस कैसे निकल करके आते हैं। ठीक, उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं यहाँ से। तो सपोज आपको ये वाला रिलेशन पूछ ले, ये कौन सी इक्वेशन से निकल करके आएगा? चेंज इन जो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स की इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन से निकल करके आएगा आपका? चाहे वेदर डी एच से आएगा, डी जी से आएगा, डी ए से आएगा या डी यू से आएगा। तो ऐसी किसी भी रिलेशन के लिए आपको ये पूछ सकता है पेपर के अंदर कि कौन सी चेंज इन थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल की इक्वेशन से निकल करके आएगा। चाहे आपको किस तरीके से पूछ सकता है आपको कि डी एस अपॉन डी बी एट कॉन्स्टेंट टी बराबर आपका क्या होगा, इस तरीके से ही पूछ सकता है चार ऑप्शन दे करके। ठीक है, सपोज ये चार ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछने लगे डी एस अपॉन डेल बी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू आपको कौन सा होगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा इन चार ऑप्शन दे दिए जाए तो। ठीक, तो इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपका। ये आपका इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो आपको। सपोज ये आपके चारों रिलेशन आपके इसका रेसिप्रोकल भी आपका ट्रू होगा। सपोज पहला रेसिप्रोकल क्या बनेगा आपका? डेल बी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट टी किसके बराबर होगा आपका? डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट बी। ये आपका इसका रेसिप्रोकल हो, ये भी आपका ट्रू होगा। ठीक है, आपका रेसिप्रोकल भी पूछा जा सकता है पेपर्स के अंदर कि ये आपका रेसिप्रोकल दे दिया जाए, आपको इसके रेसिप्रोकल करके दे दिए जाए ऑप्शंस के, उसमें से पूछने लगा आपको कौन सा सही होगा। तो आपका जो ऑप्शन दे रखा होगा इसी तरीके से डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी, वही आपका ऑप्शन सही होगा ओनली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूलर थ्योरम से कैसे निकल कर आते हैं ये रिलेशंस। जो आपकी यूलर थ्योरम थी वो क्या थी उसकी बात कर लेते हैं। सपोज आपके पास जेड कोई स्टेट फंक्शन है, जेड किस किस का फंक्शन है? एक्स और वाई का। किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का। ठीक, तो आपके इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखोगे तो आपकी सपोज ये निकल कर आई एम डी एक्स प्लस एम डी वाई। अगर ये यूलर थ्योरम फॉलो करेगा, आपका जेड स्टेट फंक्शन तो यूलर थ्योरम फॉलो ही करेगा, तो आपका डेल एम अपॉन डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इक्वल होगा आपका डेल एन अपॉन डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इक्वल होगा। ठीक, तो इसी तरीके जो एच जी ए यू है वो कैसे फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। तो ये भी आपका यूलर थ्योरम फॉलो करेंगे जब इस तरीके से हम, ये आपकी इसी तरीके से कुछ फॉर्म है डी एच इसी तरीके से कुछ फॉर्म है और डी जी भी आपका डी ए भी और डी यू भी इसी तरीके से कुछ फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, तो हम जब इन पर यूलर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो आपके क्या रिलेशन निकल कर आते हैं वो देख लेते हैं। ठीक, अभी इसको लिखा रहेगा। ठीक, अब इस डी एच पर यूलर थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो डी एच पर जब यूलर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा?
डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस। ठीक, ये आपका डी एच पर जब यूलर थ्योरम अप्लाई करोगे तब ये निकल करके आएगा। ये आपका कौन सा रिलेशन है आपको देख सकते हो इसी से, डेल बी अपॉन डेल एस कांस्टेंट पी इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट। ये आपका कौन सा रिलेशन है, सेकंड रिलेशन। तो आपका जो सेकंड रिलेशन है ये वाला आपका, ये जो गिवन सेकंड रिलेशन वो किससे निकल करके आता है, आपका डीएस से। ठीक, चेंज इन एंथैल्पी वाली इक्वेशन से निकल करके आता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं डीजी पर जब अप्लाई करेंगे इस यूलर थ्योरम को, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी हो जाएगा। ठीक, ये आपका कौन सा रिलेशन है इसको देख सकते हो, ये आपका फोर्थ रिलेशन है। ठीक है, ये आपका फोर्थ रिलेशन, जो आपका फोर्थ रिलेशन है वो किससे निकल करके आता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जब डीए पर अप्लाई करोगे इस यूलर थ्योरम को तो आपका क्या निकल करके आएगा। जब डीए पर यूलर थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, माइनस ऑफ डेल एस अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी। ये आपका ये निकल करके आएगा, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका कौन सा रिलेशन निकल कर आएगा, डेल एस अपॉन डेल बी और डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी। ये आपका फर्स्ट रिलेशन है। फर्स्ट रिलेशन आपका चेंज इन हेल्प मोड एनर्जी से निकल करके आएगा। ठीक, अब जब डी यू पे अप्लाई करोगे तो डी यू पर अप्लाई करोगे यूलर थ्योरम तो आपका क्या निकल कर आएगा, डेल टी अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट एस आपका क्या हो जाएगा, माइनस डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी। ये आपका कौन सा रिलेशन है वो देख सकते हो, डेल टी अपॉन डेल बी। ये आपका तीसरा रिलेशन निकल करके आएगा। कौन सा रिलेशन आएगा, जो आपका तीसरा रिलेशन है वो किससे निकल करके आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी से। इतनी बात क्लियर है कौन सा रिलेशन आपका कौन सी चेंज इन थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स की इक्वेशन से निकल करके आता है। ठीक है, और हमने यही बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका ये रेसिप्रोकल भी ट्रू होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे टाइप के रिलेशंस की, यहाँ से जो निकल करके आते हैं इस थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर से। जो तीसरे टाइप के रिलेशन है वो एक्चुअली जो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स हैं इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स एंड थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स निकल कर आते हैं। ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। तीसरे रिलेशन, तीसरे टाइप के रिलेशन, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स। उनको निकालने के हम ये क्या करते हैं, हम सबसे पहले सपोज मुझे ऐसी वेरिएबल निकालना है, एस वेरिएबल निकालना, पी वेरिएबल निकालना, टी वेरिएबल निकालना है और बी वेरिएबल निकालना है। ठीक, बी वेरिएबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा वेरिएबल्स को निकालने के लिए, सबसे पहले जो आपका वेरिएबल्स के जो डायगोनली अपोजिट है उसको देखना पड़ेगा। जो सपोज एस निकाल रहा हूँ, ठीक है, एस के डायगोनली अपोजिट क्या है आपका टी। तो टी से जो आपकी जो साइड में उसके साइड में जो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स है उनको देखना पड़ेगा। ठीक, जो आपके थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स है वो कौन कौन से हैं आपके, जी, आपका जी है और आपका ए है। ठीक, और जो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स के आगे जो वेरिएबल्स हैं उनको देखना पड़ेगा। तो ए के आगे आपका है वी और जी के आगे आपका टी। तो हम किस तरीके से निकालते हैं वेरिएबल्स उसको देख लेते हैं। तो किस तरीके से निकालते हैं, जो आपका थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है डेल जी और जो आपका वेरिएबल है डायगोनली अपोजिट इसके अपॉन डेल टी उसका और एट कांस्टेंट पी। ठीक, आपके इक्वल होगा आपका डेल ए जो आपको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है टी के साइड में दूसरा वाला
अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। और साइन किस पे डिपेंड करेगा, जो खुद वेरिएबल है उस पर डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, वेरिएबल। तो वेरिएबल किस पे लाई करता है, आपका टेल पर। तो साइन आपका यहाँ पर दोनों जगह कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। थोड़ा पॉजिटिव इधर इक्वल इधर कर लो, तो आपका साइन आ जाएगा नेगेटिव। तो आपका एस इक्वल टू क्या होगा, मैन माइनस डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी। ठीक, अब पी की बात कर लेते, पी किस तरीके से निकलेगा। पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आपका जो पी के डायगोनली अपोजिट आपका क्या है, वी। तो बी के साइड में कौन कौन से पोटेंशियल है वो देखेंगे। सबसे पहले जो आपका पोटेंशियल आपका पहले वाला ये है, दूसरा पोटेंशियल आपका ए है। ठीक है, जो इसके आगे वेरिएबल है आपका क्या है, एस। ठीक, जो इसके आगे वेरिएबल है आपका आगे क्या है, टी। ठीक, तो पी को निकालते वक्त किस तरीके से लिखेंगे वो देख लेते हैं। जो आपके बी के साइड में पोटेंशियल है वो फर्स्ट डेल ए अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट एस। अब साइन की बात कर लेते हैं। साइन किस पर डिपेंड करेगा, खुद पी पर। तो पी किस पर लाई करता है, टेल पर। दोनों जगह आपका कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, तो आपका पी इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल ए अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट एस। ठीक, अब बात कर लेते हैं टी की। टी के डायगोनली अपोजिट क्या है आपका एस। ठीक, तो एस के जो साइड में थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल उनको देखेंगे, वो कौन कौन से आपके, एच और आपका यू। ठीक, जो एच के आगे जो वेरिएबल्स होगा उसको देखेंगे, वो क्या है आपका पी। ठीक, और जो आपका यू के आगे क्या सा वेरिएबल वो देख लेंगे, वो क्या है आपका वी। ठीक, तो किस तरीके से लिखेंगे हम इस टी इक्वल टू आपका डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी। अब साइन की बात कर लेते हैं। साइन किस पर डिपेंड करेगा, टी पर। टी किस पर लाई करता है आपका, हेड पर। तो क्या साइन आ जाएगा, दोनों जगह पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम हटा सकते हो। आपका क्या रिलेशन निकल कर आ गया, टी इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी। अब बात कर लेते हैं वी की। तो वी किस तरीके से निकल कर आया, बी के डायगोनली अपोजिट आपका क्या है, वी के डायगोनली अपोजिट आपका क्या है, पी। ठीक, तो पी को किस तरीके से निकालेंगे, बी को, पी के डायगोनली, बी के डायगोनली अपोजिट आपका क्या है, पी। तो उसके साइड में जो थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल है वो कौन कौन से, जी और आपका एच। ठीक, जी और एच। ठीक है, उसके आगे जो वेरिएबल आपका क्या है, एस। ठीक है, उसके जी के आगे क्या है आपका वेरिएबल, टी। ठीक, अब किस तरीके से लिखेंगे, सेम उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने प्रीवियसली लिखा है। जो आपके साइड में पोटेंशियल्स हैं पी के, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। ये आपका v इक्वल टू हो जाएगा। तो साइन की बात कर ले तो साइन दोनों तरफ पॉजिटिव ही आएगा। v आपका हेड पर लाई कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम हटा सकते हैं। ये आपके आगे थर्मोडायनिक्स वेरिएबल्स इन टर्म ऑफ थर्मोडायनिक्स पोटेंशियल्स। ठीक, ये आपके थर्मोडायनिक्स वेरिएबल्स आगे। इनको निकालने का दूसरा तरीका भी है, जैसे हमने जो रिलेशंस निकाले थे पिछली, जो अभी पार्शियल डेरिवेटिव रिलेशंस थे, वो हमने किससे निकाले, चेंजिंग थर्मोडायनिक्स पोटेंशियल्स की इक्वेशन से निकाले। हम ये भी थर्मोडायनिक्स वेरिएबल्स भी हम जो आपकी चेंजिंग थर्मोडायनिक्स पोटेंशियल्स इक्वेशंस है उनसे भी निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक, ये आपको वेरिएबल्स इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक, वेरिएबल्स आपका एस इक्वल टू क्या आया था, एस इक्वल टू आया था माइनस ऑफ डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू आ गया था माइनस डेल ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी। ठीक, क्या आपका एस इक्वल टू आ गया था। और यहाँ से पी इक्वल टू आपका क्या आया था, माइनस ऑफ डेल ए अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टी। आपका किसके इक्वल आया था, माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट एस, यह आया। ठीक, जो आपका टी इक्वल टू आपका क्या है यहाँ से निकल करके, टी इक्वल टू क्या है, डेल एच अपॉन डेल एस
एट कांस्टेंट पी इक्वल टू किसका आया, डेल यू अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी, और वी इक्वल टू आपका फाइनली आप जानती हो क्या आया, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। ठीक, अब बात कर लेते हैं ये थर्मोडायनेमिक्स चेंज इन पोटेंशियल्स वाली इक्वेशन से कैसे निकल करके आते हैं ये वाले वेरिएबल्स। जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल इक्वेशन थी वो क्या कहती, डी एच डी जी डी यू सॉरी डी ए और डी यू, इतनी बात क्लियर है। और डी एच इक्वल टू आपका क्या आया था, वी डी पी प्लस टी डी एस। ठीक, जो डी जी इक्वल टू क्या आया था आपका, माइनस ऑफ एस डी टी प्लस वी डी पी। जो आपका डी ए इक्वल टू क्या आया था इस थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से, माइनस ऑफ टी डी एस माइनस ऑफ एच डी टी माइनस ऑफ पी डी, ये आपका निकल कर आया था डी ए। और आपका डी यू क्या निकल कर आया था, टी डी एस माइनस पी डी। ठीक, ये आपके चेंजिंग थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल इक्वेशंस थे। अब बात करते हैं ये वेरिएबल्स किस तरीके से निकल करके आते हैं। सपोज मुझे ऐसे ही निकालना है तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपका एस किस इक्वेशन में आ रहा है। ठीक है, तो एस आपका इसमें आ रहेगा, डी जी इक्वेशन में आ रहा है आपका, और डी ए इक्वेशन में आ रहा है। तो आपको इन दोनों इक्वेशन से आप एस निकाल सकते हो। किस तरीके से निकाल सकते हो, आपको कॉन्स्टेंट कंडीशन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी इन इक्वेशंस में। तो आपको एस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आपका जो पी है कॉन्स्टेंट प्रेशर करना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट प्रेशर करेंगे तो आपका डी पी क्या हो जाएगा, जीरो। जब आपका डी पी जीरो हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा, डी जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस एच डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आप यहाँ से एस निकालोगे तो आपका एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, एस इक्वल टू आपका ये आ गया जो था। अब जब डी ए में अप्लाई करोगे एट कॉन्स्टेंट बी तो डी बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, जब डी बी जीरो हो जाएगा डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट कॉन्स्टेंट बी इक्वल टू माइनस ऑफ एच डी टी एट कॉन्स्टेंट बी। तो यहाँ पे एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, जो कि आपका ये है। ठीक है, यहाँ से आपके दोनों एस के रिलेशंस निकल करके आ गए। आपका एक आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इक्वेशन से आ गया और दूसरा आपका हेल्महोल्ट्ज एनर्जी चेंज से आ गया। इसी तरीके से आप पी टी और वी भी निकाल सकते हो इन वेरिएबल। सपोज पी निकालना है तो पी किससे निकालोगे आप, इस वाली इक्वेशन से, डी ए इक्वेशन से, और आप दूसरी डी यू वाली इक्वेशन से। ठीक, इसी तरीके से सपोज आपको क्या निकालना है, टी, तो टी किस किस में आया आपका, आपके डी एच वाली इक्वेशन में और आपका डी यू वाली इक्वेशन से। तो आपका टी और टी किससे निकल कर आएगा, डी एच और डी यू वाली इक्वेशन से निकल करके आएगा। आपका वी भी ऐसे निकल करके आएगा, वी किससे निकल करके आएगा, आपका वी किस किस में लाई कर रहा है, आपका डी एच और आपका डी जी वाली इक्वेशन में। तो आपका इन दोनों इक्वेशन से आपका क्या निकल करके आएगा, आपका वॉल्यूम। ठीक, वी। ठीक, तो आपका इस लेक्चर में इतना ही। आपके जो मैक्सवेल रिलेशंस निकल करके आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन सब्सक्राइब, and for more updates subscribe the channels. Thank you everyone.